Exercise 1.1 class 10 question number 1 use Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225। हमने क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमने HCF फाइंड करना है किनके बीच में, 135 एंड 225 के बीच में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, उसका एक फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है इसका फॉर्मूला। अब डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये हमने छोटी क्लासों में किया है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए जिस फिगर को हम डिवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे डिविडेंड। जैसे आप मान लो डिविडेंड क्या है यहाँ पर x, डिवीजर क्या होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसे आप मान लो y, और कोशेंट क्या होता है जो डिवाइड करने के बाद फिगर आएगी उसे हम मान लो z। रिमाइंडर क्या होता है जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, इसे हम मान लो r। अब ये है क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। अब कैसे करना है अब मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है बड़ी फिगर कौन सी है और छोटी फिगर कौन सी है, लार्ज और स्मॉल फिगर। जो लार्ज फिगर है वो कौन सी है, 135 इज स्मॉलर देन 225। तो डिवाइड किससे करना है हमने, जो बड़ी फिगर है, किससे करना है, जो छोटी फिगर है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्या, हम डिवाइड करेंगे 225 को 135 से। अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 135। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 इंटू 2 क्या आ जाएगा 270। ये क्या ग्रेटर देन 225 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, 135। बैलेंस क्या बचेगा, 5 में से 5 निकालोगे 0। यहाँ पर 22 माइनस 13 क्या हो जाता है 9। अब 90 तो 135 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये क्या है स्मॉलर देन 135। तो क्या करोगे आप, इसे आप यहाँ पर लाओगे 135। अब इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, डिविडेंड क्या है 225 और डिवीजर क्या है 135। क्वेश्चन क्या है, जो डिवाइड करने के बाद फिगर आई 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 90। उसके बाद अब 135 को 90 से हम करेंगे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 90 को हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा 90। अब 135 में से 90 माइनस करेंगे क्या आएगा 45। अब क्या है 45 लेस देन 90 है, तो वैसे ही आप 90 को नीचे लाओगे, पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन क्या आएगी, किससे डिवाइड किया 135 90। उसके बाद क्वेश्चन क्या है 1 ये वाला, उसके बाद रिमाइंडर क्या है 45। उसके बाद फिर क्या करोगे आप 90 को नीचे लाओगे, 45 इंटू 2 क्या होता है 90 होता है, तो बैलेंस क्या आ जाएगा 0। जितनी देर बैलेंस 0 नहीं आएगा आप डिवाइड करते जाओगे। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन होगी, हमने किसको डिवाइड किया 90 को, किससे किया 45 से, क्वेश्चन क्या आया 2, बैलेंस क्या बचा 0। यही है इसकी लास्ट इक्वेशन। अब इसके बाद एक पॉइंट आएगा, हमने क्या निकालना था HCF। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा इसमें से HCF कौन सा है, जिस फिगर को डिवाइड करने से बैलेंस क्या आएगा 0, किस फिगर से किया डिवाइड 45 से, तो उसे हम कहेंगे HCF। अब इसे लिखना कैसे है, हैंस HCF of 135 and 225 is 45। यही है इसका आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ अ क्वेश्चन। किनका 196 एंड 38220 में से हमने फाइंड करना है HCF किसे यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को यूज करके। वो हमें पता है मेथड क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। अब इस क्वेश्चन में जो स्मॉलर फिगर है वो कौन सी है? 196 is smaller than 38220, तो सिंपल मेथड 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से। अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जहां पर नंबर ऑफ फिगर्स ज़्यादा आ जाएंगी एज कंपेयर टू जिससे हमने डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपने करना है जितनी नंबर ऑफ फिगर्स होंगी जिससे हमने डिवाइड करना है उतनी नंबर ऑफ फिगर्स आप लोगे जिसको हमने डिवाइड करना है। जैसे 38220 को आप छोड़ दोगे, उसके बाद 196 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 1 से। 2 से करेंगे 382 से, उसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो आप करोगे 1 से डिवाइड। 196, अभी 12 में से 6 निकालोगे कितने आ जाएंगे? 6, ठीक है। यहाँ पर 17 में से आप निकालोगे 9 तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर 2 बैलेंस बचेगा, 2 में से 1 निकालोगे कितना आ जाएगा? 1। तो उसके बाद क्या करोगे? अब नेक्स्ट फिगर को नीचे उतारोगे, ओके। उसके बाद आप डिवाइड किससे करोगे? 196 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, कितना आ जाएगा? 1960। तो ग्रेटर देन क्या है? 1862 से है, तो इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। 196 इंटू 9 तो क्या आ जाएगा? 1764, ओके। अब बैलेंस जो बचेगा वो आप नीचे लिख दोगे। 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास 15 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 9। यहाँ पर बैलेंस क्या बचा है? 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 क्या है? 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट फिगर आप उतारोगे, क्या है? 0। अब 196 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 980 आ जाए? 196 इंटू 5 इक्वल टू किसके है? 980। बैलेंस क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो यही हमने करना होता है, रिमाइंडर को 0 करना होता है। अब इसमें डिविडेंट कौन सा है? 38220। डिवीजर हमारे पास कौन सा है? 196 इंटू क्वोशंट हमारे पास क्या है? 195 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 0। अब इसमें से HCF कौन सा होगा जिससे हमने डिवाइड किया है? हेंस HCF ऑफ 38220 and 196 is 196। यही है इसका आंसर। ऐसे ही हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमने क्या फाइंड करना है? HCF किन के बीच में? 867 एंड 255 किसे यूज करके? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को यूज करके। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन मेथड कौन सा है? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलर फिगर कौन सी है? 255 लेस देन 867। तो हमें पता है हमने किसको किससे डिवाइड करना है? बड़ी फिगर को छोटी फिगर से डिवाइड कर देना है। अब हमें पता है 255 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? 867। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 255 को, तो क्या आएगा? 765। अब 867 में से 765 अब माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 102। अब 102 क्या है? लेस देन 255 है, तो आप क्या करोगे? इसे नीचे उतारोगे। बट सब उससे पहले क्या लिखोगे आप? जिस फिगर को हमने डिवाइड किया वो कौन सी है? 867। जिस फिगर से किया वो कौन सी है? 255। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर जो हमारे पास बचा है। उसके बाद 255 यहाँ पर नीचे लाओगे ऐसे। अब 102 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, तो क्या आ जाएगा? 204
बैलेंस क्या बचेगा 51। जितनी देर बैलेंस ज़ीरो नहीं होगा आप वैसे ही डिवाइड करते जाओगे कंटिन्यू, बट क्वेश्चन आप साथ के साथ लिखोगे। किससे डिवाइड किया 255 को, किससे 102 से, क्वेश्चन क्या था 2, बैलेंस क्या बचा 51। अब उसके बाद इसे आप नीचे उतारोगे 120 जिससे हमने डिवाइड किया था वो फिगर को अब हम डिवाइड करेंगे बैलेंस से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 को, क्या आ जाएगा 102, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बन जाएगी 102 इक्वल टू 51 इंटू क्वेश्चन 2 बैलेंस 0। अब HCF क्या था जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया था, क्या है 51। अब इसे लिखेंगे कैसे, देयरफॉर HCF of 867 and 255 is 51। यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is the sum integer। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज करना पड़ेगा। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में क्या था, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसे हमने लिखना है ABC की फॉर्म में। क्यों लिखना है, क्या रीजन है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप डिविडेंट को मानोगे स्मॉल a, डिवीजर को मानोगे b, कोशेंट को मानोगे स्मॉल q प्लस रिमाइंडर को मानोगे आप स्मॉल r। r क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और लेस देन b। ये इसकी कंडीशन है, इसे हम लिखेंगे वेयर r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। अब इसे क्यों लिखा है, क्या रीजन है, अब हम ये देखेंगे। अब हम देखेंगे इसका क्या मीनिंग है, ये हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा। सबसे पहले शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। अब ऐसे क्वेश्चनों का आपने कैसे करना है, सबसे पहले आप मानोगे लेट a be any positive integer and b किसके इक्वल है, आपने क्या करना है b को किसके इक्वल मानना है, जो भी एक वैल्यू कॉमन दी होगी, जैसे 6 plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, तो उसे आपने मान लेना है वो वाली फिगर, जैसे b इक्वल टू 6। आई थिंक यहाँ तक आपको सारा समझ आ चुका होगा। अब जो r है वो क्या है, लेस देन b है, इक्वल टू 0 है। r की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसकी वैल्यू 6 क्यों नहीं होगी, क्योंकि लेस देन b है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे कैसे, 1 r इक्वल टू 0 आप इस फिगर में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू b क्यू, b क्या हमारे पास 6q, r की वैल्यू 0, a इक्वल टू किसके आ गया, a इक्वल टू 6q। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लिखोगे 6 का टेबल, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 6 द 36, ऐसे ही सो ऑन 60 तक। तो हम ध्यान से देखें 6 के टेबल में जो सारी फिगरें हैं वो क्या हैं, इवन है। उसके बाद आप लिखोगे 1 r इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू, देयरफॉर a इक्वल टू 6q
प्लस 1। उसके बाद r इक्वल टू 2, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 2। उसके बाद r इक्वल टू 3, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस 3। उसके बाद r इक्वल टू 4, क्या आ जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। उसके बाद r इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू, ये तो b की तरह 6 है ना, 6q प्लस 5। अब इसमें से कौन से पॉजिटिव है, इसमें से कौन से नेगेटिव है, अब हम वो देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास a इक्वल टू 6q। अब 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो। जैसे हमें यहाँ पर टेबल हमने लिखा था, क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था, तो सारे क्या होंगे इवन होंगे। तो ये फर्स्ट फिगर क्या है, इवन है। सेकंड फिगर में हम देखें तो जो हमें पता है 6 को हम किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगी, इवन फिगर आएगी। इवन में प्लस हम 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा ओड। एग्जाम्पल 6 टू द 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 एग्जाम्पल लिया हमने, क्या आ जाएगा 13। तो ये कौन सी फिगर है, ओड है। उसके बाद 12 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, तो ये कौन सी फिगर होगी, इवन। 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ओड। जैसे हम 6 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। वैसे हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इवन। जब हम 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा ओड। हमने क्या बताना था, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है उसके जो इंटीजर की फॉर्म होगी ओड की, वो क्या होगी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। यस, हमने प्रूव कर दिया। ओड फॉर्म क्या है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। यही हमने प्रूव करना था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अदरवाइज कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। An army contingent of 616 members is to be marched। एक आर्मी के ग्रुप में 116 मेंबर्स हैं। Behind an army band of 32 members in parade। आर्मी बैंड के 32 मेंबर हैं जिनके पीछे इन मेंबरों ने परेड करनी है। The two groups are to march in the same number of column। दो ग्रुप मार्च करेंगे बट उनके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। What is the maximum number of columns in which they can march। हमने फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वो मार्च कर सकें। ऐसे क्वेश्चनों में हमने फाइंड करना होता है HCF। HCF कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे। हमने क्या फाइंड करना है HCF। HCF किसका फाइंड करना है, हमारे पास दो फिगरें हैं, कौन सी 616 एंड 32। इनके बीच में हमने HCF फाइंड करना है। जितना HCF होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे मैक्सिमम। ऐसे क्वेश्चनों को करना कैसे होता है, जैसे हमें पता है यूक्लिड डिवीजन मेथड हम लगाते हैं जिससे हम HCF फाइंड करते हैं, वही मेथड हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या था, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट कौन सा होता था, जो बड़ी फिगर हो। इन दोनों फिगरों में से बड़ी फिगर कौन सी है 616 लार्जर देन 32। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, बड़ी फिगर को डिवाइड करते थे छोटी फिगर से। अब इसे सॉल्व कैसे करना है हम लास्ट क्वेश्चन में करके हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 61 से बड़ा है तो क्या करेंगे 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 32। अब 61 माइनस 32 क्या आता है 29। ये नीचे फिगर ले आएंगे, क्या आ जाएगा 296। अब मुझे पता है 32 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, क्या आएगा 320। 320 क्या है लार्जर देन 296। तो 32 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो क्या आ जाएगा 2
288, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 288 आ जाएगा। 296 में से 288 जब निकलेंगे तो क्या बचेगा 8। अब 32 से 8 क्या है स्मॉलर देन है, तो हम इससे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन, यहाँ पर डिविडेंड क्या है 616 इक्वल टू डिवीजर कौन सा है जिससे हमने डिवाइड किया 32, क्वोशंट क्या है हमारे पास 19 एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या है 8। ये तो होगी इसकी फर्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या करेंगे हम 32 को नीचे लाएंगे, हमें पता 8 4 द 32, रिमाइंडर क्या बचा 0। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी 32, डिविडेंड है, डिवीजर क्या है 8, क्वोशंट क्या है 4, रिमाइंडर क्या है 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा जिस फिगर से हमने डिवाइड किया है वो क्या होती है HCF होती है। देन लिखेंगे हम देन HCF of 616 and 32 is 8। HCF क्या आ गया 8 आ गया। देन यही क्या होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अब इसे लिखेंगे कैसे, दी आर्मी कैन मार्च इन 8 columns. Exercise number 1.1, question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 4 some integer m। m क्या है कोई भी एक इंटीजर है और हमने ये शो करना है कि यूक्लिड डिवीजन किसी भी पॉजिटिव फिगर को हम स्क्वायर करेंगे तो जो फॉर्म आएगी वो आएगी 3m एंड 3m प्लस। और हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर a क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, b क्या होगा जो हमें कोई फिगर दी गई है जैसे 3m प्लस। फॉर एग्जांपल हमने जब सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें क्या था 6q प्लस 1 6q प्लस 3 क्या थे वो ओड इंटीजर थे, तो हमने जो b को माना था वो क्या माना था 6। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम b को क्या मानेंगे जो टर्म सेम है वो क्या है 3। तो अब इसे लिखना कैसे है वो हम देखते हैं। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू क्या है 3 है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कैसे हमने b को 3 मानना है, कैसे हमने b को 6 मानना है, जो भी कोई कॉमन टर्म होगी। तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड क्या है, एस यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और लेस देन b की वैल्यू क्या हमारे पास 3, तो r की पॉसिबल वैल्यू कौन सी होंगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 1 2 नॉट 3, क्योंकि r क्या है लेस देन b है। तो ऐसे ही हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, तो हम इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 0 a इक्वल टू 3q। हमने क्या प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा किसका पॉजिटिव इंटीजर a का, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो दूसरी साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर। और इसमें से हमने क्या निकालना है 3 कॉमन निकालना है क्योंकि हमने 3m की फॉर्म में इसे शो करना है, तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 3q स्क्वायर। ये क्या है एक इंटीजर है, इंटीजर को आप कोई भी एक फिगर मान लो, जैसे मान लो a स्क्वायर इक्वल टू 3a1, तो ये हो गया फर्स्ट। वैसे हम निकालेंगे 1 r इक्वल टू
1 r इक्वल टू 1 होगा तो क्या आएगा a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है स्क्वायर। तो स्क्वायर हम करेंगे बोथ साइड 3q प्लस 1 स्क्वायर। अब हमें पता है a प्लस बी स्क्वायर क्या क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम करेंगे पुट। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 3q b क्या हमारे पास 1, b स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसे हम करेंगे अब सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब हमने क्या निकालना है, 3 कॉमन निकालना है। किन में से 3 कॉमन निकल रहा है, वो फिगर एक साइड। a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे क्या रहेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा 2q प्लस 1। तो ये क्या है, सम इंटीजर है, इसे आप मान लोगे a2। अब a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 3a2 प्लस 1। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक कर दो। हमने प्रूव क्या करना था, 3m एंड 3m प्लस 1। तो m क्या था, एक सम इंटीजर था हमारे पास, ये क्या है इंटीजर ही है, सम इंटीजर है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट हम क्या करेंगे आगे भी फाइंड करेंगे क्या, 1 r इक्वल टू 2, क्योंकि जो r की पॉसिबल वैल्यू थी वो कितनी थी 0 1 2। आप चाहो यहाँ पर क्वेश्चन छोड़कर लिख सकते हो सम ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज क्या थी इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस है। बट हमारे पास r की जो वैल्यू वो कितनी है 0 1 2। हमने 0 का फाइंड कर दिया, 1 का फाइंड कर दिया, अब 2 का फाइंड करेंगे। 1 r इक्वल टू 2, a इक्वल टू किसके इक्वल है 3q प्लस r, a इक्वल टू किसके आ जाएगा 3q प्लस 2। बोथ साइड करेंगे हम स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 3q द स्क्वायर प्लस 2a 3q है, b क्या हमारे पास 2 है, प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 9q स्क्वायर 2 टू द 4 4 3 द 12 q प्लस 4। अब a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जिसमें से 3 कॉमन निकलेगा वो एक साइड, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। यस, अब इसमें से आप निकालोगे 3 कॉमन, यहाँ पर रह जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ये क्या है सम इंटीजर है, इसे आप मान लो a3। तो यस, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म में आएगा 3m प्लस, कैसे पता चला, ये भी क्या है 3m प्लस की फॉर्म में है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is the form of 3m and 3m plus। ये इसका आंसर। Exercise number 1.1, question number 5. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is the form of 9m plus or 9m plus 8। तो जैसे हमने किया था 4th क्वेश्चन वैसे ही हम करेंगे 5th क्वेश्चन।
बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम क्या लेते हैं, कॉमन फिगर b इक्वल टू 3 6 XYZ। बट इस क्वेश्चन में जब हम लेंगे 9 b इक्वल टू 9 तो r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितने की 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें इतना लंबा क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। ऐसी कोई फिगर जैसे हमारे पास आ जाएगी तो हमने क्या करना है, इसमें सेकंड ट्रिक अप्लाई करना है। 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में 9 आता है, नो। 3 के टेबल में 9 आता है, यस। 2 3 4 5 जो सबसे छोटी फिगर होगी, जैसे 2 के टेबल में आता है 9 तो हम क्या लेते हैं 2। 3 के टेबल में क्या आ गया 9 तो हम क्या लेंगे 3। तो b इक्वल टू क्या लेंगे हम 3। क्यों लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में नहीं आएगा तो क्या हम फिर देखेंगे 4 5 6। हमने क्या लेनी है, स्मॉलर फिगर। तो ये है सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो तो हम वैसे ही लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। तो पता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1 2। तो अब इसे हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले 1 r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू किसके आ जाएगा 3q प्लस 0। a इक्वल टू किसके आ जाएगा 3q। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया होता है किस फॉर्म में हमने प्रूव करना है, किसे करके, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8। तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। तो क्यूब क्या हो जाएगा, बोथ साइड हो जाएगा 9 क्यूब इक्वल टू 3 का अब जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27 क्यूब। अब इसमें से हमने कॉमन कौन सी फिगर निकालनी है 9। तो 9 निकालो कॉमन फिगर। 9 हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा इनसाइड 3q क्यूब। तो ये क्या है सम इंटीजर, तो इसे आप मान लो सीधा m। झंझटबाजी खत्म। आप मानना चाहो तो a1 a2 a3 आप मान सकते हो एज यू विश। वैसे ही करेंगे 1 r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 क्यूब बोथ साइड 3q प्लस 1 क्यूब एंड a क्यूब किसके इक्वल आ गया। अब हमें पता है a क्यूब प्लस b। अब हमें पता है a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे 3 क्यूब प्लस 1 पे। a क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा अब 3q क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3q स्क्वायर into 1 and 3a as it is 3q प्लस b का स्क्वायर। तो ये तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। इसे हम करेंगे सॉल्व। a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 का क्या हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर। तो दोनों को जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 9 क्यू। उसके बाद हमने क्या करना है, इस फिगर को डिक्रीजिंग पावर की फॉर्मेट में लिखना है। डिक्रीजिंग पावर क्या होगी 27 क्यूब उसके बाद आएगा स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर क्या है 27 क्यू स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर डिक्रीजिंग क्यू की पावर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है 9 क्यू। उसके बाद सबसे कम 1। इसमें से हमने क्या निकालना है 9 कॉमन निकालना है। हमें पता है क्यों निकालते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन में भी किया, अभी इसका जो फर्स्ट स्टेप था उसमें भी किया। 9 क्या आ जाएगा आंसर 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है सम इंटीजर। तो इसे हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1। ओके। उसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या
r इक्वल टू 2 हमने क्योंकि ये भी प्रूफ करना है। वन r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2 हमने क्या करना है, क्यूब करना है बोथ साइड। 3q प्लस 2 क्यूब a क्यूब इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3q का हम करेंगे स्क्वायर, b 2 प्लस 3 a एज इट इज, b का क्या करेंगे हम स्क्वायर, a क्यूब इक्वल टू 27q3, 2 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 8, यहाँ पर क्या आएगा 392, क्या आ जाएगा 54 q स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 4, इसे हम लिख देंगे 36q। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखेंगे 27q क्यूब, अब क्यूब तो हो गया, अब स्क्वायर 54q स्क्वायर, उसके बाद 36q, उसके बाद 8। अब इनमें से 9 किन से कॉमन निकलेगा, इनमें से, तो इसे हम लिख सकते हैं 9 कॉमन निकालो, 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q प्लस 8, ये क्या है सम इंटीजर, तो इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब इक्वल टू 3m प्लस 8। तो आई थिंक हमने यही ही प्रूव करना था। अब इसे लिखना कैसे है, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन the form of 9m plus 1, 9m plus 8। हमने क्या कर दिया इसे प्रूफ।